संयुक्त राष्ट्र का कश्मीर में कोई काम नहीं है, यह सच अब भारत के सामने खुलकर आ चुका है। 1947 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया था, तब भारत ने अपनी सेना भेजकर पाकिस्तान की फौज और कबायलियों को पीछे धकेल दिया था। लेकिन उस समय भारत ने एक ऐतिहासिक भूल की। उन्होंने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद में फंसा दिया और आज तक हम उस गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में कहा है कि कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस पर फैसला लेना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, बल्कि यह भारत सरकार और विदेश मंत्रालय तय करेगा। लेकिन उनकी इस टिप्पणी के बाद यह बहस तेज हो गई है कि क्या अब समय आ गया है खाली है कि भारत संयुक्त राष्ट्र को कश्मीर से बाहर निकाले। सवाल यह है कि यूनाइटेड नेशंस की एंट्री कैसे हुई। दरअसल 1947 में जब पाकिस्तान ने हमला किया, तब महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया और जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का हिस्सा बन गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को खदेड़ना शुरू किया, लेकिन तभी भारत सरकार ने मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का फैसला कर लिया। संयुक्त राष्ट्र ने इसके बाद एक रेफरेंडम की शर्त रखी, लेकिन उसकी पहली शर्त यह थी कि पाकिस्तान को कश्मीर से अपनी सेना हटानी होगी। पाकिस्तान ने कभी भी इस शर्त को पूरा नहीं किया, इसलिए जनमत संग्रह हुआ ही नहीं। बावजूद इसके 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप UNMOGP को कश्मीर में बैठा दिया और आज तक वह वहीं जमा हुआ है। 1972 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ, तब इसमें साफ साफ लिखा गया कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है और इसमें किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ने इस समझौते पर साइन भी किए, यानी संयुक्त राष्ट्र का कश्मीर में कोई रोल बचा ही नहीं था। फिर भी भारत ने कभी भी यूएन के ऑफिस को बंद करने की हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या मोदी सरकार वह कदम उठाएगी जो पिछले 70 सालों में कोई भी सरकार नहीं उठा पाई। दरअसल आज भारत एक वैश्विक शक्ति बन चुका है। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं कि वह कश्मीर में कोई बड़ा खेल खेल सके। चीन भी भारत की बढ़ती ताकत से परेशान है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। अब अगर भारत यह फैसला करता है कि यूएन के ऑफिस को कश्मीर से हटा दिया जाए और UNMOGIP को भारत से बाहर कर दिया जाए, तो इससे भारत की संप्रभुता और ताकत का संदेश पूरी दुनिया को जाएगा। अगर भारत यह फैसला लेता है तो इसके कई बड़े असर होंगे। अब भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अपने आंतरिक मामलों में दखल नहीं देने देगा। पाकिस्तान हर बार यूएन का नाम लेकर रोता रहता है, लेकिन अगर भारत यूएन को ही बाहर कर देगा तो पाकिस्तान के पास कोई बहाना नहीं बचेगा। हो सकता है कि कुछ पश्चिमी देश इस पर आपत्ति जताएं, लेकिन भारत अब किसी की परवाह नहीं करता। जब यूएन का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा तो पाकिस्तान भी जान जाएगा कि अब कश्मीर पर उसकी कोई दाल नहीं गलने वाली। खैर, भारत के पास अब 2 रास्ते हैं, या तो यूएन को और 10 से 12 साल झेलें जब तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था न बन जाए, या फिर अभी ही यूएन को बाहर निकालकर पूरी दुनिया को यह दिखा दें कि भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। मोदी सरकार क्या फैसला लेगी, यह आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि अब भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में झुकने वाला नहीं है। आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब यूएन के ऑफिस को कश्मीर से निकाल देना चाहिए या फिर थोड़ा इंतजार करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।